नमस्कार। एग्ज़ाम गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक अलजेब्रा, जिनके क्वेश्चंस मैंने एसएससी सीजीएल 2019 के पेपर से उठाए हुए हैं, जिनके एग्ज़ाम 2020 के मार्च महीने में हुए थे। इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे कि ऐसे सवालों को आप कम समय में कैसे बना सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग सीधे अपने पहले सवाल पर आते हैं। ऐसे सवाल पर आप कैसे इसे बनाएंगे? If x minus y is equal to 4 and xy is equal to 45, then the value of x cube minus y cube। कई दफ़ा लोग इसमें x cube minus y cube का फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को अगर इस तरीके से बनाओगे तो समय काफ़ी लग जाता है। खैर, मैं उस मेथड से भी आपको बताऊंगा दूसरे सवाल को। आप यहाँ पे ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन पर हम क्या कर सकते थे। यहाँ पर हम लोग हिट एंड ट्राई वे यूज़ कर सकते थे, यानी वैल्यू को आप सोचना। x बराबर अगर हम लोग 9 सोचते और y बराबर अगर 5 सोचते तो 9 में 5 जाएगा तो 4 ही बचता है ना, और 9 को और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 45 भी प्राप्त होंगे ना। तो यहाँ पे आपसे जो सवाल पूछा गया था उनके जवाब मैं यहाँ पे रखूँ। यहाँ पे पूछा गया था आपसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी 9 का क्यूब 729 और y का क्यूब यानी 125 125। इन दोनों को जब आप लेस करोगे 604 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है। होप सो आपको समझ में आया होगा। आपका दूसरा सवाल, इफ a प्लस बी बराबर 12 एंड ए बी बराबर 17, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ऐसे सवाल के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला की आवश्यकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। हम लोग क्या करेंगे ऐसे सवाल के लिए, हम लोग इस पूरे टर्म पर हम लोग यहाँ पे प्लस में 3ab जोड़ेंगे और माइनस में 3ab भी कर देंगे। प्लस भी है और माइनस भी है, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसा करते हैं तो। इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, जब हम लोग 3ab को इस ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये प्लस 3ab में माइनस ए भी चला जाएगा तो प्लस 2ab दिखेगा। इसको हम लोग बाहर ही रखेंगे, है ना। अगर हम लोग इसे लिखें तो ये कैसे दिखेगा, a प्लस बी जैसे था वो दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एक माइनस में 3ab भी था, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ये किसका फार्मूला बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने रखा। अब इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये ध्यान रहे कि मिडिल ब्रैकेट के अंदर है। ए प्लस बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 12, यहाँ पे 12 भर सकते हो, यहाँ पर भी ए प्लस बी का वैल्यू 12 भर सकते हो, 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर है। माइनस 3ab है, ए बी का वैल्यू 17 था, 17 3 51 हो जाएगा। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, 12 का स्क्वायर 144 में अगर 51 जाएगा तो रिजल्ट क्या देगा। यहाँ पे अगर 12 का स्क्वायर 144 में अगर 51 आप यहाँ पे घटाते हो तो 4 में से 1 गया 3, वैसे ही 14 में से 5 गया 9, 93 आएगा। 12 को अगर 93 से इंटू करोगे तो रिजल्ट आएगा 1116, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपके बीच है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या क्वेश्चन बोला गया, इफ एक्स वाई जेड आर दिस इंटीजर्स सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 13 एंड जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 17। आप अगर यहाँ पे गौर फरमाओ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, x प्लस वाई 8, वाई प्लस जेड 13, जेड प्लस एक्स 17, इन तीनों इक्वेशन को रख के अगर जोड़ें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, देख लो ठीक से। वैसे ही 2y मिलेगा, 2z मिलेगा। बराबर में आपको क्या मिलेगा, 13 और 17 30 होते हैं, 30 और 8 को जोड़ो 38 मिलते हैं, 38। यहाँ 2x 2y 2z में 2 कॉमन आएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको क्या दिखेगा, 38, जो कि ये 2 से कट भी रहा है 19 टाइम्स में, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19। आप देखो अगर x y z 19 है तो आप देखोगे यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू अलग अलग निकाल लो। x y यहाँ पर जोड़ने पर 8 हो रहे थे तो z जरूर यहाँ पे 11 हो रहा होगा। कैसे, क्योंकि तीनों जोड़ने पर 19 हो रहा था, तो यहाँ तो 8 भरेंगे, 19 में 8 जाएगा तो 11 बचते हैं। वैसे ही आप देखोगे अगले में भी, तो y और z, ये 11 है, y और z यहाँ पे 13 है, तो 19 में अगर 13 जाता है तो कितने बचेंगे, 6, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी चूंकि y z हटा है। वैसे ही यहाँ पे देखो अगले को निकालने की जरूरत नहीं है, 6 और 11 यहाँ पर जो आ चुके हैं ना, 6 और 11 को ध्यान दो तो ये 17 होते हैं, तीनों जोड़ने पर 19 हो रहे थे, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो y की भी वैल्यू आपने ला दी। तो x y और z की वैल्यू 6, 2 और 11 है। आपके क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आपके क्वेश्चन ने पूछा एक्स स्क्वायर
बाई में वाई जेड। तो एक्स स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और बाई में वाई और जेड यानी 2 को 11 से गुना करोगे 22 होंगे। ये 36 बाय 22 को अगर आप काटोगे ना, 36 बाय 22 को काटोगे तो 2 से 18 बार में और 2 से 11 बार में, ऊपर 18 नीचे 11, ऑप्शन नंबर डी आपके पास। सेम पैटर्न पे अगला सवाल, यहाँ पे जो बातें आपको कही गई, x प्लस वाई बराबर 13, वैसे ही y प्लस जेड बराबर 15 और z प्लस एक्स बराबर 16। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक उसी पैटर्न पे अगर जवाब ढूंढे तो यहाँ पे 2x मिलेंगे, 2y मिलेंगे, 2z मिलेंगे। जब इन तीनों इक्वेशन को जोड़िएगा तो हम डायरेक्ट x प्लस वाई प्लस जेड लिखते हैं ना, ये दो जो कॉमन रहता है उधर ले आके भाग लगा देंगे। पहले जोड़ लेते हैं, 16, 15 और 13 को जोड़ोगे तो 44 मिलेंगे। जो 2 इधर था उधर जाके डिवाइड होगा, यानी आपका रिजल्ट आ जाएगा 22, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 22 आ गया। अब यहाँ पे अगर तीनों की वैल्यू रखें, तीनों की वैल्यू अगर हम लोग रखें, तीनों जोड़ने पर 13 हो रहे हैं, लेकिन x और y तो 13 हो गया। अगर x y 13 हो गया, तीनों जोड़ने पर 22 है, तो ये जरूर आपका 9 होगा, क्योंकि 13 9 22 होते हैं। z की वैल्यू आपके आ गई 9। वैसे ही अगर आप देखोगे सेकंड में y और z यहाँ पे 15 दे रहे हैं, तो y और z यहाँ पे अगर 15 दे रहे हैं तो 15 और क्या जोड़ने पर आपका 22 होता है, क्योंकि x y z की वैल्यू यहाँ पर 22 है, तो 15 7 22 होते हैं, यानी y और z अगर 15 है तो x क्या हो गया 7। अब आपको यहाँ पे y के लिए कोई इक्वेशन में पुट करने की जरूरत नहीं है, आप तीनों की वैल्यू जान रहे थे, जोड़ने पर 22 होता है। तो 7 और 9 को जोड़ोगे तो 7 9 16 हो गए, 16 6 22 होता है, यानी x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 6 है और z की वैल्यू 9 है। 7 6 9। अब यहाँ पे अगर अपने क्वेश्चन पे अगर फोकस करें तो क्वेश्चन पे क्या कहा गया था, क्वेश्चन पे क्या गया, एक्स वाई प्लस एक्स जेड बाय में एक्स वाई जेड, ये पूछा गया। आप देखो एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है, एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 6 है, 7 को 6 से गुना करोगे 42 होगा, 42 होगा। वैसे ही एक्स और जेड को मल्टीप्लाई करना है, 7 और 9 को गुना करोगे 7 9 63 होता है, 9 7 63, और डिवाइड में आप तीनों को गुना करोगे 7 × 6 × 9। आप यहाँ पे देखोगे तो ऊपर में जोड़ने पर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ऊपर जोड़ने पर रिजल्ट मिलेगा 105, और नीचे में जैसे था वैसे ही छोड़ देना 7 × 6 × 9। मैं इसे फ्रेश तरीके से कर दूं, ऊपर में 105, नीचे में 7 × 6 × 9। अब ये देखो यहाँ पे 7 का पाड़ा से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 पचे 35 होता है। यहाँ पर देखोगे 3 का पाड़ा से ये 2 बार में, 3 का पाड़ा से ये 5 बार में, ऊपर 5 आ रहा है, और नीचे 9 और 2, 9 दूनी क्या हो गया 18 आ गया, 5/18। ऑप्शन अगर आप यहाँ पे ढूंढते हो तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पे देखें तो a + b - 2 का होल स्क्वायर। एक्चुअल में क्या है कि इसके पहले जो 2 सवाल मैंने बताया उसी पर एक स्टैंडर्ड उठा हुआ है। ये कैसे समझेंगे आप ध्यान दें, यहाँ पे आपका जो इक्वेशन है ये a + b - 2 का होल स्क्वायर, b + c - 5 का होल स्क्वायर, c + a - 5 का होल स्क्वायर, और इन सभी को जोड़ोगे तो रिजल्ट में आपका 0 आ रहा है। तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये एक्चुअली में कि ये तीनों टर्म आपके जोड़ भी दे तो भी 0 आ रहा है, मतलब ये पूरा टर्म आपका सॉल्व करने पे 0 दे रहा होगा, ये भी 0 दे रहा होगा, ये भी 0 दे रहा होगा, तभी तो तीनों को जोड़े होंगे तब 0 ही आ रहा होगा। आप इससे रिजल्ट क्या निकालोगे कि अगर ये पूरा का पूरा टर्म अगर 0 दे रहा है तो ये -2 तो ऑलरेडी है, तो ए और बी जरूर जोड़ने पर 2 दे रही होंगी, तभी तो 2 - 2 क्या हो जा रहे होंगे 0 हो जा रहे होंगे। अब 0 का स्क्वायर भी करते हो तो भी 0 होगा। आप यहाँ पे अगर फोकस करो, a + b का वैल्यू अगर 2 दे रहा है, वैसे यहाँ पे b + c के बारे में आप सोचो तो ये क्या देगा, ये यहाँ पे 5 देगा, तभी तो 5 - 5 क्या हो जाएंगे 0। आप यहाँ पे अगर फोकस करोगे तो b + c बराबर 5 हो गया। वैसे ही c + a के बारे में अगर सोचोगे, c + a भी क्या देगा 5 ही देगा, तभी तो 5 - 5 0 होगा। यानी आपके सामने फिर से वही टर्म आ गया जो इससे पहले वाले सवाल में आपने देखा था, यानी तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 2a मिलेगा, 2b मिलेगा और 2c भी मिलेगा। तो यहाँ पे जोड़ने पर 5 5 10 और 2 12 मिल जाएंगे, यानी 2a 2b 2c बराबर 5 12 हो चुके हैं। तो 1a 1b और 1c बराबर क्या मिलेंगे 6। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग वर्क करते हैं। आप देखो a और b जोड़ने पर आपके 2 हुए थे ना। अगर a और b जोड़ने पर आपको 2 हुए थे तो आप c की वैल्यू बता सकते हो, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। वैसे यहाँ पे b और c के जोड़ने पर वैल्यू 5 दे रही थी, अगर b और c 5 दे रहे थे तो a क्या दे रहे होंगे 1, है ना। अगर a 1 है तो आपको अब निकालने की ज़रूरत नहीं है, c 4 है और यहाँ पे a 1 है, ठीक है। इसको लिखें a b c, ये आपका 4 आया था, ये 1 आया था, जबकि तीनों जोड़ने पर आपके 6 हुए थे, 4 और 1 5 हो गए, 5 और 1 क्या होते हैं 6 हो गए। तो ये तीनों की वैल्यू आ चुकी है। आपको यूज़ कैसे करेंगे, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है उस पर अगर गौर फरमाएं। क्वेश्चन में है b + c टू द पावर a, वैसे ही c + a टू द पावर b - 1। तो b की वैल्यू अभी आपने 1 निकाली थी, c की वैल्यू 4 थी, ये पावर में आपका a है, a तो 1 ही था ना,
प्लस सी प्लस ए, यहाँ पे आप देख सक रहे हो सी भी आपका यहाँ पे 4 था, ए आपका 1 था, पावर में बी है तो वो तो 1 था, माइनस में क्या है तो 1 है, ये रूट के अंदर है कंप्लीट। चलो पावर में अगर 1 है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 4 और 1 को जोड़ोगे 5 होते हैं, यहाँ पर भी 5 होंगे, 5 5 10 हुए और 1 घटाओगे तो 9 हो जाएंगे। रूट के अंदर 9, रूट के अंदर अगर 9 है तो बाहर क्या आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल को सीखे उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वो मैं आपके बीच रखूं। ए बाय समथिंग, बी बाय समथिंग और सी बाय समथिंग, ये तीनों आपस में बराबर हो तो इनके बीच का अनुपात होता है जो इसके नीचे नंबर दिया हुआ है, यानी 2:3:5। ए बी सी का रेशियो हो जाएगा 2:3:5। इस कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है। मैं दिखाऊं आपको, जैसे ए बराबर 2b बराबर 8c आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये 8 और 2 का एलसीएम जो नंबर दिए हुए हैं, 8 और 2 का एलसीएम 16 होता है, माफ़ करिएगा 8 ही होता है, इसको 8 से हम भाग लगा सकते हैं। अगर 8 से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 8 से अगर हम भाग लगा दिए इन सब को तो क्या मिलेगा, a बाय 8 वैसे ही मिलेगा, b बाय 4 चूंकि 2 उसको रहने नहीं देगा, काट देगा ये, है ना, और 8 से 8 भी कट जाएगा, यानी c बाय 1। तो a b c की वैल्यू आ गई 8 4 और 1, यानी a b और c का रेशियो आ गया 8:4:1। ठीक है, अब देखोगे ए और बी और सी को जोड़ने पर यहाँ 13 हो रहे थे, और ऐसा देख लो कि जो आपने रेशियो लाया वो भी जोड़ने पर 13 ही हो रहा है। 8 4 12, 12 और 1 कितने हुए 13, मतलब जो आपका यहाँ पर जोड़ने पर 13 आ रहा था ये आपके रेशियो के बराबर दिख रहा है, मतलब ए की वैल्यू तो 8 ही होगी, बी की वैल्यू 4 ही होगी और सी की वैल्यू 1 ही होगी। 8 4 और 1, चलो इसको अगर अपने क्वेश्चन पे पुट करें तो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कहा था, रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय में 2c है। तो आप देखो 8 का स्क्वायर करोगे 64 होता है, 4 का स्क्वायर करोगे 16 होता है, और c का वैल्यू 1 था तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा, और नीचे में आपका 2 इंटू सी यानी 2 इंटू 1 ही होगा। आप देखो ऊपर जोड़ के 16 और 64 को जोड़ोगे तो 80 होते हैं, 80 और 1 81 हुए। रूट अंडर 81 से बाहर क्या आएगा, रूट अंडर 81 से 9 बाहर आएगा, नीचे 2 था तो यानी 9 बाहर आएगा, 9/2। ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन भी उसी वैरायटी पर हैं, आप ध्यान दो। तो 3 टू द पावर a इज इक्वल टू 27 टू द पावर b इज इक्वल टू 81 टू द पावर c, और यहाँ पे आपको और भी दिया हुआ है ए बी सी इज इक्वल टू 144। चलो समय को नहीं बिताते हैं हम लोग, सबसे पहले इसे जो सॉल्व करेंगे वो इस पैटर्न को होगा, यानी 3 टू द पावर ए। देखो इस क्वेश्चन पे आगे बढ़े उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 3 पे पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, 3 पे पावर 3 का मतलब 27 होता है, और 3 पे पावर 4 का मतलब 81 होता है। अभी ये तीनों दिख रहे थे यहाँ पर, तो इनको अभी मैं यूज़ यहाँ करूँगा। आप यहाँ पे देखोगे 3 टू द पावर ए को मैं सिंपली वैसे ही रहने दूंगा, जबकि 27 पे पावर बी को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 पे पावर बी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पावर पे पावर गुना होता है, यानी आप इसको 3b भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पे आप देखोगे वैसे ही 3 टू द पावर 4 पे पावर c होता है, जो कि 4c कहलाता। यहाँ पे बेस जब भी सेम होना तो पावर पे ही डायरेक्ट काम करते हैं, यानी a बराबर 3b बराबर 4c भी आप लिख सकते हो, यानी a बराबर 3b बराबर 4c लिख सकते हो। ये तो फिर वही पैटर्न आ गया जो इससे पहले मैंने अभी डील किया था। अब देखो इसको अगर रेशियो पे चेंज करना है तो आप यहाँ पे 12 से तीनों को भाग लगाओगे, 12 ही क्यों, चूंकि 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। अगर 12 से भाग लगाओगे, 12 से भाग लगाओगे, 12 से भाग लगाओगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा रिजल्ट में, ये 3 इसको रहने नहीं देगा और ये 4 इसको रहने नहीं देगा, यानी a का इस नीचे दिख रहा है 12, b के नीचे दिख रहा है 4 और c के नीचे दिख रहा है 3, ये इन तीनों का रेशियो होगा। अब देखोगे यहाँ पर ऐसा कोइंसिडेंट है कि 12 4 और 3 ए बी सी की वैल्यू अभी मैंने यहाँ रेशियो में निकाली है, इन तीनों को जब गुना करोगे ना 12 4 और 3 को तो 144 से आएगा, क्योंकि ए बी सी तो यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों को गुना करने पर ये भी 144 ही बता रहा था, मतलब ए की वैल्यू यही हो जाएगी 12, बी की वैल्यू 4 हो जाएगी और सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, 12 4 3। अब अपने पूछे हुए सवाल पे अगर इसकी वैल्यू भरें, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा सवाल, इस पर अगर वैल्यू भरेंगे तो आगे 12 था मैंने रहने दिया है, और 1/12 यहाँ पे रखा हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे b की वैल्यू 4 थी, 4 मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, और c की वैल्यू यहाँ पर 3 थी, तो यहाँ पे 3 जब रखूँगा तो 5 या 15 यहाँ पर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे तो एज अ रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 8 और 15 का एलसीएम 120 होता है। चलो 120 होता है तो यहाँ पर 120 हम एलसीएम ले लेते हैं। ये 120 अगर एलसीएम ले लिए, आगे 12 लगा हुआ था, ये हमें ध्यान रखना है, ये यहाँ पे आया था 1/12, तो 12 ये 120 कितनी बार में लाएगा 10 बार में। वैसे ही यहाँ पर आपका आया था 8 आया था, तो 8 120 कितने बार में लाएगा 15 बार में, और ये लाया था आपका 15 तो ये 8 बार में लाएगा, 15 8 120 से होता है। तो ऊपर में आपको जोड़ने पर क्या मिलेंगे, 15 और 8 को जोड़ोगे 33 होते हैं, 23 होंगे, 23 और 10 33 हो गए, ऊपर में 33 आ रहा है, जबकि ये 12 जो है इसको काट देगा 10 बार में, ऊपर 33 आ रहा है, 33 आ रहा है और नीचे 10 आ रहा है, तो 33/10 आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। होप सो आपको समझ में आया होगा।
अगली क्वेश्चन की बारी आ गई। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस में सी स्क्वायर बराबर 0 देन द वैल्यू ऑफ आपका जो सवाल दिया गया है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस सी स्क्वायर जो आपको शुरुआत में दिया गया ना, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए और दोनों तरफ मैं क्यूबिंग करूंगा। क्यूबिंग करने का रीजन क्या होगा, क्योंकि यहाँ क्यूबिंग करेंगे तो 2 पे पावर जब 3 चढ़ेगा तो 2 3 6 दिखेगा, जो सवाल में भी आपको a⁻6 दिख रहा था, वैसे ही b⁻6 दिख रहा था, c⁻6 दिख रहा था। तो हम यहाँ पे क्यूबिक करेंगे और क्यूबिक के लिए ये जरूरी है कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। मैं इसे यहाँ पे यूज करूंगा आपके बीच। चलिए इसे यूज़ करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस में सी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में सी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करूँगा, दोनों तरफ क्यूबिंग करूँगा। अगर दोनों तरफ क्यूबिंग करूँगा तो रिजल्ट में क्या आएगा, देखो यहाँ पावर में पावर चढ़ रहा है, 2 3 6 हो जाएंगे। वैसे यहाँ क्यूबिक का फार्मूला पूरा यूज़ करेंगे। जब दोनों तरफ क्यूबिक कर दीजिएगा तो आपको इस तरह से दिखेगा a⁻6 प्लस b⁻6 प्लस 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में c⁻6। आप देखो यहाँ पर इस पूरे पैटर्न पर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करने वाला हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख दूंगा c स्क्वायर। क्यों लिखूंगा, अब देखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस में सी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस सी स्क्वायर होगा ना, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। तो वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, सी स्क्वायर। ये लिखने के बाद आपको क्या दिखेगा, मैं ये पूरे टर्म को उधर लेके चला जाऊंगा और ये टर्म को मैं इधर लेकर के आ जाऊंगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। मैं करके दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो a⁻6 प्लस b⁻6, उधर से ये c⁻6 भी आया था जो कि माइनस में होगा, ये इधर का पॉजिटिव पार्ट था, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 3a स्क्वायर 3 इंटू a⁻2 इंटू b⁻2 इंटू c⁻2। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे ये दिख रहा है, तो अभी इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, अपने सवाल पर देखो, ये कहीं दिख रहा है सवाल पर, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये सवाल पे दिख रहा है। मैं इसकी वैल्यू पुट करने वाला हूँ, इसके सामने मैं ये वैल्यू रखने वाला हूँ। चलो ठीक है, अगर मैं पुट करूँगा तो माइनस में 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पुट करूँ तो क्या दिखेगा, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पुट करूँगा, नीचे भी आपको दिख रहा है 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये क्या, ये माइनस में था, ये 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये आपका माइनस जो साइन है 2 पर चढ़ जाएगा, यानी रिजल्ट क्या होगा, -2। आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ 27a क्यूब माइनस 2√2 b क्यूब इज इक्वल टू, यानी ये भी एक क्यूबिक है और ये भी एक क्यूबिक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ फॉर्मूला लगेगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या है, मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये पूरा टर्म होता है इसका। अब इसमें अगर आप देखोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब आप कैसे पकड़ लिए, ये देखो ये 27 क्या है, 3 है, 3 का क्यूब है, और ये 3 a क्यूब कहलाएगा। ये क्या है, √2 का क्यूब है, तो √2 b का क्यूब कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरा का कंप्लीट क्या दिखेगा, 3a का होल क्यूब माइनस में √2b का होल क्यूब। जब आप इसे ओपन करोगे तो क्या दिखेगा, सबसे पहले ये टर्म तो रहेगा ही रहेगा, 3a माइनस √2b, ये आपको दिख रहा है। साथ ही साथ अगर आप आगे इसे ओपन करते हो तो क्या दिखेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 3a का स्क्वायर करोगे तो 9a स्क्वायर दिखेगा, फिर √2b का स्क्वायर करोगे तो प्लस में ये √2 का स्क्वायर होगा तो 2 बन जाएगा, 2b स्क्वायर, और ये माइनस में यहाँ पर क्या दिखेगा, माइनस नहीं प्लस ही रहेगा। प्लस में आपका दिखेगा, ये दोनों टर्म को आप गुना करोगे, यानी 3 इंटू √2 यानी 3√2 और ab, ये आपको दिखेगा, तो 3√2ab। अब आप अपने ऑप्शन पे इसे अगर हम लोग ढूंढते हैं तो ऑप्शन पे ये कौन सा दिखेगा आपको, ये ध्यान दें आप, यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखोगे तो ये सी नंबर ऑप्शन पे अगर गौर फरमाओ तो ये आपका राइट आंसर कहलाएगा। देख लो सी नंबर ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर है। होप सो आपको समझ में आया होगा। इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11 देन x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा। देखो ये एक पूरा पैटर्न है, पॉजिटिव फैमिली और नेगेटिव फैमिली से सवाल होता है, इसके लिए आपका फॉर्मूला जानना जरूरी है। फॉर्मूला मैं आपके बीच रखता हूँ, x माइनस 1/x बराबर n है और x³ माइनस 1/x³ बराबर n³ माइनस 3n, यानी x माइनस 1/x के जगह यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले दे, जैसे यहाँ पे 11 दिया हुआ है तो 11 को यहाँ पर 11 का क्यूब करेंगे और माइनस में 11 3 33 कर देंगे, माइनस में नहीं प्लस में। तो 11 का क्यूब क्या होता है, 1331, और 33 जोड़ेंगे तो 1331 में 11 का क्यूब होता है, प्लस यहाँ पे 11 3 33 जोड़ेंगे तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, वैसे ही 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और आगे 13 है, 1364। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा। होप सो आपको समझ में आया होगा।
इफ ए क्यूब प्लस 1 बाय ए क्यूब बराबर 52 देन द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 1 बाय ए इज। अब देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव फैमिली से क्वेश्चन है, इसके लिए फॉर्मूला जरूरी है जो मैं आपके बीच रख रहा हूँ। x प्लस 1 बाय एक्स बराबर अगर n दे दिया है और एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब पूछे तो n क्यूब प्लस 3n होता है, यानी क्यूबिक टर्म में पूछे तो n क्यूब प्लस 3n, n किसको बोलेंगे जो शुरुआत में आपका टर्म होता है, ये सिंपल में होता है। तो इसमें ठीक इसके विपरीत सवाल है, यानी ये पूरा टर्म दे दिया है और ये पूछ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे अगर ये दे दिया है तो इसमें जरूर ये कोई का किसी टर्म का क्यूब, माफ करिएगा, n क्यूब माइनस 3n होता है। यहाँ पे किसी टर्म का क्यूब होगा और उसमें आप 3n माइनस किए होंगे। अगर 3n माइनस किए होंगे तो सीधे से सवाल पर आते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऐसा टर्म हो सकता है जो माइनस करने पर, क्यूब करने के बाद माइनस करने पर 52 दे दे। इसके करीब में, अगर 52 के करीब में जो इससे ऊपर हो वो कौन सा क्यूब हो सकता है, ये अगर सोचे तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64। थोड़ा सोचो, 4 का क्यूब क्या होता है, 64। अगर 4 का क्यूब 64 होता है, उसमें अगर 3 गुना 4 माइनस करें यानी 12 माइनस करें तो ये 52 दे देता है। मतलब a प्लस 1 बाय ए की वैल्यू यहाँ पे 4 आ चुकी है। अगर a प्लस 1 बाय ए की वैल्यू 4 आ गई है तो यहाँ पे ये पूरे टर्म को 4 अगर रखेंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 8 हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल आपके लिए, इसे आप ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में इसे मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना। धन्यवाद।